हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। देखो बेटा, जब से फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, कुछ ऐसे बच्चे जिनकी आंखें खुल गई हैं और वो M2 पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से स्टार्ट करे, क्या पढ़े और क्या छोड़े। भाई साहब, तो ये जो वीडियो है ना, ये M2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो है और ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट का वीडियो नहीं आने वाला। यहां पर मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूं वो आपको मिनिमम है। मिनिमम मतलब क्या कि इतना तो आपको पढ़कर जाना ही है। अगर कुछ टॉपिक्स मैंने कटवा दी हैं, अगर आप उसे पढ़कर जाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आज के वीडियो में भाई साहब जो बात कर रहे हैं वो हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। और एक बात आप और समझना, हड़बड़ाना मत। M2 थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मैं हमेशा से एक बात बोलते आ रहा हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप M2 पढ़ोगे और पास हो जाओगे, तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। M2 हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ये आप पढ़ने से पास नहीं होने वाले। आप पढ़कर पास नहीं होने वाले जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। फिर से मेरी बात को आप समझना, ठीक है। बच्चे यही गलती करते हैं, हर बार करते हैं। बहुत ऐसे बच्चे जिनका मर्सी में पेपर है, 3 बार से M2 नहीं निकला। बहुत ऐसे बच्चे जो 5 बार से पेपर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो पढ़ रहे हैं भाई साहब। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो पढ़ नहीं रहे, पढ़ तो वो पूरा ही रहे, लेकिन भाई साहब अपने दिमाग में आप एक बात डाल लो कि पढ़ने से पास आप नहीं होने वाले जब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ज्यादा जोर आपको इस वाले वर्ड पे लगाना है, वो है प्रैक्टिस। वो क्या है भाई साहब? प्रैक्टिस है। जो रेगुलर स्टूडेंट है, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि भाई साहब पहले अटेम्प्ट में M2 निकाल लो, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं, दिक्कत का बाप हो जाता है, ठीक है। इसलिए इन सब लोचों में मत पड़ो भाई। अभी भी आपके पास मौका है कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर निकल जाएगा, ठीक है। मैं फिर से उसी बात पे जोर दूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। चलिए, तो इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। जो भी टॉपिक्स है लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ग्राफिक्स के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके अलावा BEEE फिजिक्स वगैरह सभी के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा, तो परेशान आपको नहीं होना है। जैसे एग्जाम का डेट आएगा बेटा, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, गैप्स को कैसे यूटिलाइज करना है, उसके बारे में ही बात करूंगा। M2 का जब एग्जाम होने वाला रहेगा, लिखना कैसे, कैसे चीजों को टैकल करना, वो भी बात करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये आखिरी वीडियो है और ये मिनिमम है। मिनिमम मींस मत कि भैया इससे कम आपको नहीं पढ़कर जाना है। इससे कम पढ़कर जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे? आप स्टार्ट करोगे यूनिट नंबर 1 से। और यूनिट नंबर 1 में आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे, इसी से लिंक्ड है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करोगे? पढ़ोगे, क्योंकि ये लीनियर से ही क्या है? अटैच्ड है। उसके बाद बेटा आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप देखना एग्जैक्ट में क्या है, एक सिंपल वाला भी होता है और इसके केस भी हैं। इसके क्या है बेटा? केस भी है, 1 2 3 4। तो अभी आपको क्या करना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल वाला पढ़कर जाना है, केस आपको पढ़कर नहीं जाना है। जो इसके स्पेशल केसेस है 1 2 3 4 5 तक शायद है, वो आपको पढ़कर नहीं जाना। एग्जैक्ट के सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है, जो इस पे बेस्ड है। mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई साहब। एकदम सिंपल, कोई भी अलग से केस पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। और अगर आप केस पढ़ चुके हो तो भाई रिवीजन सिर्फ सिंपल वाले को ही करना। रिवीजन सिर्फ और क्या करना बेटा? आप सिंपल वाले को ही करके जाना, ठीक है। चल, इसके अलावा CFPI पे आप टाइम देना। CFPI फिक्स है 7 मार्क्स का,
है ना, ये टाइम लेगा। जितना आपको इन तीनों टॉपिक को पढ़ने में समय लगेगा उससे ज्यादा आपको CFPI में टाइम लगेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। तो CFPI में जब आप आओगे तो थोड़ा सा आप फंसा हुआ फील करोगे, ऐसा लगेगा सिलेबस आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप एकदम समझना कि नॉर्मल है। अगर आप फंसा हुआ फील करो, आपको ऐसा लगे कि सिलेबस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इट इज नॉर्मल। ये क्या है भाई साहब, ये नॉर्मल है। ठीक है, चल उसके अलावा फिर आपको क्या पढ़ना है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप CFPI पढ़ लोगे तो ये इसके साथ लिंक्ड है, ये भी इसके साथ लिंक्ड है, तो इजी लगेगा। तो ये यूनिट 1 में आपको पढ़कर जाना। पूरा यूनिट 1 जब आपका हो जाए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है आफ्टर कोविड, कि आफ्टर कोविड के बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट 1 से आपको उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, यूनिट 1 अगर आप मान के चलो 10 से 12 दिन भी अगर आप इसको देते हो तो चल जाएगा। ठीक है, 10 से 12 दिन दोगे, आपका यूनिट 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप नोट कर लो। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद यूनिट 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ के जाना है। ठीक है, यूनिट 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़कर जाना है। 2 दिनों में आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो विथ प्रॉपर रिवीजन। ठीक है, अगर बात की जाए यूनिट नंबर 3 की, तो इसमें आपको फॉर्मेशन पढ़ना है, लैग्रेंजेस मेथड पढ़ना है। नॉन लीनियर के आप सारे केसेस पढ़ लेना बेटा। अगर कोई केस में डाउट हो तो काट देना, मत पढ़ना। नॉन लीनियर में क्या है बेटा, 50-50, समझ में आया तो ठीक, और नहीं समझ में आया तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, 4 पेट्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसमें भी क्या है बेटा, CFPI है, तो इसके CFPI को भी आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है ना भाई साहब, चलिए तो यहां पर यूनिट 3 में भी आप 10 से 12 दिन बिता सकते हो, है ना। अभी 10 से 12 मतलब ये महीना आप मानकर चलो, जो बचे हुए दिन है ना, इस महीने में जो बचे हुए दिन है, ठीक है, उसमें आप यूनिट 1, 2 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और 3 कंप्लीट कर सकते हो विथ प्रॉपर प्रैक्टिस। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या है बेटा, देखो 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, दोनों में से जो आपको चूज करना होगा आप कर लेना। सबसे पहला ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या कहता है बेटा, देखो ऑप्शन ए ये कहता है कि आप यूनिट नंबर 5 पूरा पढ़ोगे। ठीक, और यूनिट नंबर 4 में देखो बेटा 2 पार्ट है। एक है आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट और दूसरा आपका है इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो आपको क्या करना है बेटा, यूनिट 5 पूरा पढ़ना है, और यूनिट 4 में आप किसी एक पार्ट को पढ़ सकते हो, ओनली वन। अगर किसी को डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पढ़ना है तो वो डिफरेंशिएशन का पार्ट पढ़ेगा, और किसी को इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़ना है तो वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़ सकता है। समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत ही दिक्कत होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप यूनिट 5 पूरा पढ़ो और यूनिट 4 को आप क्या करो बेटा, हाफ पढ़ो। ठीक, ये एक ऑप्शन आपके पास है। अगर आप ये चूज नहीं करते हो बेटा तो आपके पास ऑप्शन बी है, और वो ऑप्शन बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन बी आपके पास है कि यूनिट नंबर 4 आप पूरा पढ़ो। ठीक, और यूनिट नंबर 5 का आप सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पढ़ो। क्या पढ़ो बेटा, आप सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पढ़ो, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप डायरेक्टली पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लो। अगर आपने यूनिट 5 पहले पढ़ लिया तो इस वाले ऑप्शन को चूज करना। ठीक है, और अगर आपने यूनिट 4 अगर पढ़ा है, आपको ये अच्छा लगता है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करना। और देखो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना बेटा, ये अकॉर्डिंग टू टाइम बता रहा हूं कि अगले महीने आपके पास जो भी टाइम बचेगा आप उस टाइम में ये पढ़ोगे। इस महीने का तो मैंने पूरा कोटा आपको बता दिया। अगले महीने जो आपके पास समय बचेगा 10 से 15 दिन, तो उसमें आप इसको क्या करोगे, कवर अप करोगे। और अगर आप यूनिट 4 और 5 पूरे अच्छे से पढ़ लेते हो तो भाई साहब ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू टाइम दे रहा हूं, कि जो अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, जो पढ़ रहा है उसके लिए भाई साहब। जो पहले से पढ़ रहा है उसको तो मैं बोलूंगा यूनिट 4 और 5 दोनों पढ़कर जाओ। हाँ, उसमें आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे छोड़ सकते हो। लेकिन जो लेट में स्टार्ट कर रहा है, या तो वो ऑप्शन ए चूज कर लो या आप ऑप्शन बी चूज कर लो। ठीक, ए में यूनिट नंबर 5 पूरा पढ़ो, और 4 में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में से कोई एक पार्ट आपको करना है। या तो डिफरेंशिएशन करोगे या तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट करोगे। और ऑप्शन बी में क्या है कि यूनिट 4 आप पूरा पढ़ लो
और यूनिट 5 में डिफरेंशिएशन का पार्ट आप पढ़ लो, क्योंकि यूनिट 5 में आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर इसके बाद आपके पास समय बचता है इंटीग्रेशन कर लेते हो तो भाई अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको इतना पढ़कर जाना है। इसके अलावा अगर आप 4 और 5 पूरा पढ़ लेते हो तो ये एक अच्छी बात होगी, लेकिन अभी समय उतना नहीं है। अगर एग्जाम थोड़ा डिले हुआ, आपके पास समय बचा, तो 4 और 5 पूरा अगर अच्छे से कर लोगे तो अगर एक यूनिट से क्वेश्चन टफ भी आता है तो आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि भाई M2 का कोई भरोसा नहीं, कहां से क्या उठाकर वो पूछ देगा। ठीक है भाई साहब, एकदम मैंने क्या बताया कि टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 20 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आप यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट करो, और अगले महीने जो बचे हुए 10 से 12 दिन है उसमें आप ये कंप्लीट करोगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, इसका भी लेना चाहते ले लो, इसका भी लेना चाहते ले लो। चलो भैया, जो बच्चा कोर्स लेना चाहता है मैं बता दूं, मैथमेटिक्स 2 का कोर्स आप ले सकते हो, ग्राफिक्स का कोर्स ले सकते हो, BEEE का कोर्स ले सकते हो। कोर्स लेने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप ये एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करो या इरफान रजा, दोनों में आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, 2 एप्लीकेशन मैंने इसलिए बना लिया ताकि सर्वर का जो लोड है वो कम हो जाए। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया? हम लोगों ने M1 का इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया, ED का इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया, M2 का कर लिया। अब आएगा BEEE। ठीक है, BEEE के बाद हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है सारे इंपॉर्टेंट मैं दे दूंगा, लेकिन ये जो टफ सब्जेक्ट्स है इसका पहले मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया ताकि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है बेटा, चलिए, और बाकी जो और भी सब्जेक्ट्स है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप उसे भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको M2 का कोर्स लेना है, हाँ, M1 के लिए मैंने फीस कम कर दिया है, जिसका M1 में बैक है वो कोर्स सिर्फ 500 रुपए में ले सकता है। ठीक है, तो M1 में जिसका बैक है उसके लिए मैंने कम कर दिया, बाकी ये रेगुलर सब्जेक्ट्स है बेटा, तो इसमें फीस अभी फिलहाल यही है। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। ठीक है, और ये मिनिमम है बेटा, इतना कम से कम आपको पढ़कर जाना ही जाना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।